और यार चैलेंज के लिए लेके आना पड़ता है, टेनिस रन करते वाइल यार फतुल ये बारी अभी चलेंगे। अच्छा तो ले आइए आप निकाल लें। अच्छा जी, while I was in the company of Jabir bin Abdullah, a person came to him and said that Ibn Abbas and Ibn Zubair differed on two type of mutas. दो टाइप के मुताज के ऊपर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। वेयर अपॉन जाबिर सेड वी यूज्ड टू डू दीज टू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अल्लाह मैसेंजर, उमर फॉरबेड अस टू डू देम। अच्छा, ये अल्लाह मैसेंजर के टाइम में करते रहते थे, उमर ने फॉरबेड किया। सो हजरत उमर का कलाम कुरान से ऊपर है इस वक्त मुस्लिम की हदीस के मुताबिक। अब क्या करूं? सुनिए भाई साहब, अभी आपने ये चीज पेश की, मैं आपको बोल रहा हूँ इसी सुन्ना.com में सुनन अबू दाऊद 1922 नंबर तो की हदीस आप मुझे निकालिए। कह रहे हैं, आप मैं सुना आप अभी दाऊद पे भी चलाता हूँ। साहिल भाई सुन ले, अब बुखारी अब गलत हो गया, 1922 मुस्लिम गलत हो गया, नहीं दोनों को गलत गलत साबित करवाया हमने। अब अभी दाऊद से हम इनका आंसर लेंगे। साहिल साहब सुन लिया आपने? हाँ हाँ सुन बुखारी लिया, अबू दाऊद अब लेके आ जाओ। बुखारी मुस्लिम को गलत साबित करेंगे सुना अभी दाऊद से नहीं हम। ये नहीं नया गलत इस्लाम आया साहिल, ग्रेट। हाँ जी सर। तो मैडम जी 4615 नंबर की बुखारी की निकाल के देख लीजिए। आप लोग चार हजार निकाल छह तो सौ रहे पंद्रह हैं। 4615 बुखारी की निकालूंगा। बिल्कुल। ओके, नहीं जी, इनके कहने के ऊपर बुखारी 4615 खोलने लगा हूं। 4615 बुखारी ले जी। अब देखें जनाब होने क्या लगा, आप सारे देखिएगा। वी यूज टू प्रैक्टिस इन द होली वॉर कैरिड ऑन बाय द प्रॉफिट एंड वी हैड नो वुमेन विद अस, सो वी सेड शैल वी कैस्क्रेट आवरसेल्फ, क्या हम अपने बॉल्स काट लें? बट द प्रॉफिट फॉरबेज अस टू डू दैट एंड देयरफॉर ही अलाउड अस टू मैरी वुमेन टेम्परेरीली मुता बाय गिविंग इवन अ गारमेंट, एक कपड़ा देके एक औरत के साथ 3 दिन का या 3 रातों का या 3 सातों का सेक्स परफॉर्म करो। एंड देन ही रिसाइटेड ओ यू बिलीव, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 24। इसमें कैंसिल कहां है? ये तो आपने बहुत प्यारी हदीस दी है, मैं तो वेट कर रहा था कब आप देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। अभी मैंने आपको इससे पहले भी साहिल अबू साहब दाऊद ये की फिनिश हो गया मेरी तरफ से, नहीं आप करें, मैं म्यूट कर रहा हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी हदीस दे दी है फाइनली। हाँ नहीं, इनको हदीस बोलने दो ना, ये हदीस पे क्या बोलना है। जी आकिब भाई बोलिए आप। हदीस पे यही बोलना है, ये जो हदीस है यहाँ पे बुखारी शरीफ की, इसमें इजाजत उस वक्त के लिए दी गई थी और बाद में फॉरवर्ड किया गया था। मुस्लिम शरीफ की खुद हदीस है, इसीलिए नहीं मैंने यहाँ कहा पे कि कहाँ है, यहाँ नहीं पे बता फॉरवर्ड किया रहा। किधर है? मैं क्या बोल रहा हूँ, सही मुस्लिम की भी रिवायत है, सुनन अबू दाऊद में उन्नीस आपने सौ बुखारी खोलने के बावन लिए बोला ना भाई। हाँ बोला मैंने, पर पूरी बात सुनिए। 1922 नंबर की हदीस निकालिए सुनन अबू दाऊद की। अच्छा मतलब ये जो अभी आप बुखारी का हवाला दे रहे थे उसमें नहीं है ना? नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मुस्लिम में रिवाहुल मुस्लिम और ये सुनन अबू बुखारी दाऊद क्यों में खोलने बोला आपने? बुखारी खोलने क्यों बोला? इसमें वो डिटेल मौजूद है कि ये कब क्यों क्यों हलाल जायज किया गया था, ये डिटेल इसमें लेकिन मौजूद है। फॉरवर्ड का नहीं है ना भाई। नहीं इसमें फॉरवर्ड करनी है, फॉरवर्ड का आपको अबू चलो दाऊद में मिलेगा, मुस्लिम में मिलेगा। अच्छा, अभी कौन सी ओपन करना है? सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1922। एडम अगर सुन रहे हो तो सुनन अबू दाऊद की जो नंबर बता रहे हैं वो ओपन कर दो। और मीनवाइल गाइस 5003 लोग हमें देख रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, ताकि हम 6000 7000 का मार्क क्रॉस करें, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पे गुफ्तगू होना ज़रूरी है। आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे आकिब भाई ने ये कहा कि ये जो लीगल प्रोस्टिट्यूशन है, मुता मैरिज, और रसूलुल्लाह ने इसको अलाउ किया था। अब एडम और आकिब भाई के बीच में बहस ये चल रही है कि क्या बाद में ये मना किया गया था, क्योंकि कुरान में कोई भी आयत नहीं है जो मुता को मतलब मुता प्रोहिबिशन की कोई आयत नहीं है। बुखारी में भी नहीं मिली हमें, मुस्लिम में भी नहीं मिली। अभी आकिब भाई ने सुनन अबू दाऊद का हवाला दिया है। एडम आप सुनिए सुन रहे हो? सही मुस्लिम में है ये रिवायत जो हराम करार दी गई निकाह, ये सही मुस्लिम में मौजूद है। मुता के ताल्लुक से किताबुल निकाह का चैप्टर जो है पूरा, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। तो अबी दाऊद खोलना है या सुनन अपना सही मुस्लिम ओपन करना है? पहले आप अबू दाऊद खोलिए, क्योंकि वहां से आपको सही मुस्लिम का नंबर मिल जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से एडम थोड़ा सा कुछ काम कर रहा है, इसकी वजह से ओपन नहीं हो रहा है। मुझे आप बताइए नंबर कौन सी ओपन करना है? 1922 सुनन अबू दाऊद। 1922 इंग्लिश में बोलिए ना। 1922
1922 1922 यस। हाँ वही वही है। अच्छा लेकिन आकिब भाई क्या आप ये बाकी जो ये हदीसों में लिखा है उसको आप गलत मानते हैं क्या? नहीं, गलत नहीं मानते। असल में ये जो वो रिवायतें हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जायज था। इस्लाम आने से पहले 4 टाइप के निकाह हुआ करते थे उन नहीं कबाइल में। इसमें सुनिए इसमें भाई, तो लिखा है ना, सुने मेरी बात आप तो सुने। इसमें ये हदीस में तो साफ साफ लिखा है कि जो हुजूर थे उनके मरने तक तो ये चीजों को दईफ करार नहीं दिया गया था, मतलब इसे किसने बंद नहीं कहा? किया गया। किसने कहा? मैंने तो आपको चैलेंज किया ना, कयामत तक की एक रिवायत लेकर आओ। आप जो मुता भी बता रहे हैं वो हज्जे तमत्तु है, इसलिए मैंने कहा कि ये नहीं मुता का उसमें नहीं मतलब। था हज्जे तमत्तो भाई, उसमें हज्जे तमत्तो नहीं था, उसमें मुता का नहीं वर्ड है, हज्जे तमत्तो का नहीं है। इस तरीके से धोखा मत नहीं है, दीजिए आप। बिल्कुल नहीं। किसने कहा कि ये जो अरबी वर्ड मुता है ये निकाय मुता है? क्योंकि ये हज्जे तो तमत्तु के लिए आप कह रहे हैं कि निकाह सुनिए सुनिए, जहां पे आप तमत्तो आकिब आप आकिब कलाम भाई सुनिए, आपको हदीस बताई गई है जहां पे हज्जे तमत्तो का वर्ड आया है, वो पूरा एग्जैक्टली हज्जे तमत्तो करके लिखा हुआ दिखा है ना आपको, इसमें तो है ही भाई नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कलाम पेश कीजिए जिसमें मुफस्सिरीन ने मुहद्दिसीन ने कहा वो कि ये आपका जो काम है, वो नहीं। आपका काम है, हमने आपको मुतावर्ड दिखा दिया है। अभी आपका काम है कि वो ये वाला मुता नहीं है या दूसरा वाला मुता है। यार मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या लोगों का? कुछ लोग मैसेज कर रहे नहीं हैं, आवाज थोड़ा साफ जोर है, से बोलिए। आवाज साफ है। साफ है ना? अच्छा ये देखिए, ये हदीस 1922 जो आपने ओपन करने बोली है, इसमें मुता मुता तो है ही मैं नहीं। क्या कर रहा हूँ सुनिए, एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं जरा, अगर आप इजाजत दे तो। जी जी बोलिए। देखिए ये जो मुता अरबी लफ्ज है ना, ये मुता अरबी लफ्ज के लिटरली 2 मीनिंग होते हैं अरबिक में। एक होता है हज्जे तमत्तु और एक होता है निकाह मुता। तो इसलिए मैंने कहा जो आप मुता पेश कर हाँ रहे हैं तो ना, तो जो सुनिए ना, आप सुनिए। क्लेम कर रहे हैं, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। जो आप कंप्लीट पहले। क्लेम कर रहे हैं ना, मेरी भाई मेरी बात सुनिए, जो आप क्लेम कर रहे हैं अगर वो है तो वो आप साबित करिए, आपके पास तो दलील ही नहीं है कोई। और मैं ये क्या कह रहा हूँ 1922 जो सुनिए, 1922 जो आपने बताया है, इसमें कोई मुता वाली हदीस ही नहीं है। ये स्क्रीन में आपके सामने है। 1 मिनट जरा जूम कीजिए, मुझे नजर नहीं आ रहा। ये देखिए, सुनन अबी दाऊद 1922। The prophet then took up Usama behind him and drove the camel at a quick pace. The people were beating their camels right and left, but he did not pay attention to them. He was saying, "O people, preserve a quiet demeanor." He proceeded from Arafat when the sun had set. इसमें मुता के नहीं, बारे में कुछ नहीं है भाई। नहीं, असल में ये जो रिवायत नंबर है ये मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई नंबर देने में। इसमें जो किताबुन निकाह का चैप्टर है ना अबू दाऊद में और मुस्लिम में, इसमें क्लियरली हदीस आई है कि ये अरे यार कयामत। तो मुझे, मेरे भाई मुझे हदीस नंबर बताए ना। आपको देखिए अबू दाऊद लेकर बैठा हूँ, अभी बताता हूँ आपको नंबर के साथ। हाँ इंटरनेशनल नंबर बताएंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना कीजिए। मैं क्या बोल एक रहा हूँ मिनट साहिल भाई, एक मिनट, सुनिए वो पूरी। अरबी शब्द को कॉपी करके ट्रांसलेटर में नहीं, आप चला के दिखा दो ना। क्या टॉपिक सच है से अच्छा क्या मत। झूठ है सब सामने आ जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी नॉन मुस्लिम प्लीज ना जुड़े। प्रभात तिवारी जी स्टूडियो छोड़ दीजिए प्लीज। नॉन मुस्लिम कॉलर से रिक्वेस्ट है, स्टूडियो छोड़ दीजिए। हमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कॉलर्स को ही मौका मिलेगा इस टॉपिक पे डिस्कशन करने का। 5336 लोग देख रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ये वाला सुपर स्टिकर हटा दो मसूद। अच्छा आपको हदीस मिली क्या भाई? जब तक हम एक अच्छा काम मैं, करते हैं, हमारे साथ हेलो साहिल भाई। काजी। हाँ साहिल भाई, जी काजी साहब। साकिब भाई से मेरा एक सवाल है। कौन से साकिब भाई? साकिब में आकिब भाई, आकिब से, आकिब अच्छा से है आकिब, ना। हाँ। सर आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? मैं एक्स मुस्लिम के जैसा ही हूँ। अच्छा एक्स मुझे मुस्लिम के जैसे है। मुझे ठीक है, क्या ह्यूमन बीइंग सवाल बन है के आकिब रहना भाई से? है। और अभी एक सुपर स्टिकर बहुत अच्छा है आपके पास कि विदाउट रिलीजन वो सालों से, सेंचुरी से खुशी से, अमन से और प्रोग्रेसिव जिंदगी जी रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, अगर इंसान को अच्छी जिंदगी, प्रोग्रेसिव जिंदगी, खुशी से रहना है तो कोई रिलीजन की जरूरत नहीं। जो साहिल भाई आपकी भी लाइन है मुझे बहुत पसंद है।
और एक इसमें मिनट बहुत शुक्रिया। हम एक चीज जो आपको भाई, भी क्या सवाल है अपने आपका? मुस्लिम कम्युनिटी में जो कट्टरपन है और सुनिए वो सुनिए अंदर अपने जो स्क्रिप्चर है वो हम दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आकी भाई, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप क्या कह रहे हो कि वो जो कुरान में आयत आई थी वो बाद में बैन हो गई या उसके इलीगल समझा गया, तो ऐसी हदीस कौन सी है आपकी, बताओ। बाद नंबर दे रहा हूँ आपको, नंबर टाइप कीजिए एक बार सही मुस्लिम की हदीस। हाँ, कौन सी हदीस नंबर बताओ? 1405 1405। एक मिनट, हाँ मैं चेक कर लेता हूँ। सही मुस्लिम 1405। हाँ 1405। 1405 ए है, सी है, डी है, क्या है? असल में मुस्लिम में आपको 2-3 चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल नंबर्स में कभी कभी प्रॉब्लम आता है ना, उस हिसाब से उसमें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि अगर मेरे पास रिवायत है, मैं भेजूँ क्या आपको? ये वाली क्या, जाबिर बिन अब्दुल्ला? वो पढ़ने के बाद समझेगा, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर थोड़ा आगे पीछे होते हैं ना, 2-4 एक साथ रहते हैं। नहीं, हदीस ये है कि देयर केम टू अस द प्रोक्लेमर ऑफ अल्लाह's मैसेंजर एंड सेड अल्लाह's मैसेंजर हैज ग्रांटेड यू परमिशन टू बेनिफिट योरसेल्फ, दैट इज टू कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी मैरिज विद वुमेन। तो इसमें तो परमिट किया गया है। एक मिनट, मैं आपको अभी रिवायत पढ़ के सुना रहा हूँ ये नंबर की, क्योंकि आपने जो नंबर दिया ना, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड ना। जितनी रिवायतें बता रहे हैं सब में परमिशन का है भाई। वो भी इसका टॉपिक, इसका जो चैप्टर है वो देखो कितना खतरनाक है। It was permitted, then abrogated, then permitted, then abrogated, and it will remain forbidden until the day of resurrection. पहले एब्रोगेट की, पहले परमिट किया, फिर एब्रोगेट किया, फिर परमिट किया, फिर एब्रोगेट किया। मतलब क्या है भाई, ये क्या खेल चालू है? अच्छा, और ये काजी कर साहब रहा आप कौन देख है? रहे हो? मतलब एब्रोगेट और ये मतलब इसको मतलब परमिटेड और एब्रोगेटेड कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहे हैं या मोहम्मद हुजूर कर रहे हैं? हाँ, ये तो अपनी मर्जी पे हो रहा है। तो काजी साहब आपने देखा इसका चैप्टर का वो क्या है? जी, पॉइंट रखा ना आपका। कुरान शरीफ ने सुनिए परमिट किया था, और जब सुनिए ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक को जाओ जब एक मन में मिनट। आया एब्रोगेट किया, मन में आया जब लीगलिस्ट आया, नहीं, और मन में आया जब परमिट किया। ये क्या लिखा हुआ है? गलत बात। मन में आया किधर लिखे हुआ है? अल्लाह के नबी ने किए क्या? चैप्टर अरे किसी भाई एक यहाँ देखो, देखो ना, पहले शुरू परमिट किया। चैप्टर में क्या लिखा है देखो जरा आकिब भाई, चैप्टर में हाँ, क्या मैं लिखा है देखो जरा। हाँ पढ़ा इट ना, वॉज, पढ़ा। हाँ, पहले तो फिर परमिशन की। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले खैबर में परमिशन किया, उसके बाद एब्रोगेट किया, हाँ फिर एब्रोगेट एक, करने के बाद अरे फिर परमिट चैप्टर किया। तो पढ़ो आकिब भाई, हाँ चैप्टर तो पढ़ो। इट वॉज परमिटेड, देन एब्रोगेटेड, देन परमिटेड, देन एब्रोगेटेड। क्या खेल चालू है ये? देन एब्रोगेटेड पढ़े नहीं क्या आपने पूरा चैप्टर? मैं वही कह रहा हूँ कि खैबर मैं के भी वही। अरे भाई सुनिए, सुनो मेरी बात, आपको इंग्लिश आती है क्या नहीं आती है? क्या लिखा है सुनो। आप इट आपसे वॉज ज्यादा परमिटेड, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। ये हाँ, देखो सबसे पहले आ रहा है इट वॉज परमिटेड, ठीक है। देन एब्रोगेटेड, एक बार परमिट, हाँ, एक बार एब्रोगेट हो गया। आगे हाँ, लिखा है हो गए देन परमिटेड, फिर से बिल्कुल। परमिट, देन हाँ एब्रोगेटेड, फिर एब्रोगेट। हाँ, मतलब क्या खेल चालू है, तमाशा चालू है? सुनिए ना, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी बात सुनिए। इस्लाम जो दीन मुकम्मल हुआ, सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज के दिन तुम्हारा दिन मुकम्मल हुआ। और ये जो मतलब वाकयात तब है, ये तक खेल पहले चालू रहेगा, तब तक सुनिए खेल चालू सुनिए रहेगा। कभी परमिट कर दो, कभी उसको एब्रोगेट कर दो, कभी परमिट कर दो, फिर एब्रोगेट कर दो। ये खेल चालू रहेगा। नहीं, असल में मसला ये है कि जब इस्लाम फैल रहा था तो लोग धीरे धीरे इस्लाम कबूल कर रहे थे। खैबर से पहले कुछ तो अलग अपनी लोग थे, मर्जी के हिसाब से भाई, मक्का अपनी के वक्त मर्जी। अलग लोग थे। सुनिए ना, सुनो, जवाब सुनिए ना। आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि आपको डर है इस बात का। सुनिए, हाँ बोलिए। जंगे खैबर से पहले ये चीज जब साबी ने पूछे तो ये उस वक्त अलाउ किया अल्लाह के नबी ने, ऑप्शनल हो। इसमें कहीं भी मुस्तहब लिखा हुआ, कहीं भी फर्ज नहीं लिखे हुआ। मैं चैलेंज करता हूँ, एक रिवायत पेश कीजिए जिसमें फर्ज लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर फर्ज, फर्स्ट। दूसरी, हमने फर्ज बात ही नहीं की ना मेरे भाई, हमने कब कहा फर्ज है?
अरे भाई haven't तो ये completed. हदीस पढ़ो तो सही पूरी। अरे भाई आप, मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ ना, आप पूरा सुन तो लीजिए मेरा आंसर पहले। अच्छा एक काम करते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। हदीस में आकिब भी शेख कुछ नहीं साहब, लिखा है ऐसा, चैप्टर के हाँ नेम में एक लिखा है मिनट, साहिल भाई से। आकिब शेख साहब आप एक काम करिए, आप जो एब्रोगेशन की जो हदीस है ना आप वो लेके आइए, और एडम जब रिटर्न आ जाएगा ना उसके साथ आप एब्रोगेशन पे डिस्कशन कर लेना, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा जो है वो एब्रोगेशन के ऊपर है ही नहीं। मेरा मुद्दा ये था लोगों को दिखाना कि भाई लीगल प्रोस्टिट्यूशन, जो इंसान लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ करे, भले ही वो टेम्पररी पीरियड के लिए हो, उसको मैं एक उसवतुन हसना कैसे मानूं। और आपने भी कहा कि आप अपनी बहन का मुता मैरिज पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये बात जो है मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। आपने मेरे ख्याल से तकरीबन 40 मिनट आपको मैंने दिया अपना डिस्कशन रखने के लिए। फिर से आप कंप्लीट। जब एडम फिर से आ जाएगा आप अरे ज्वाइन कर लेना, और कंप्लीट, उस पे एब्रोगेशन के ऊपर आप जो सुनिए है ना, बात कर लेना। आप क्या कर रहे हो, आप सवाल तो कर रहे हैं लेकिन आंसर पूरा नहीं देने दे रहे, इससे ले लिया पब्लिक को ना मिस। आपने आंसर। मैंने इससे पहले भी आपको कहा था, चैलेंज किया था, आप लगे तो सिंगल में 2 घंटे की डिबेट कर लीजिए, आपको उस वक्त तो हंसना पे चैलेंज करता हूँ, बोलिए आएंगे आप सिंगल में ये या एडम एक पॉइंट भाई, लेकर आए? सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे हमने डिस्कशन के दौरान ही अभी आपको बता दिया कि जो लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ करे वो उसवतुन हसना एक आइडल रोल मॉडल नहीं हो सकता, खत्म हो गई। ये आपकी आपके सोच है, लिए हो सकता है, हमारे लिए सुनिए, नहीं हो सकता है। आपकी सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी बात पूरा जवाब सुनिए। आप जो पेश कर रहे हैं, मैंने आपको इसी में चैलेंज किया कि आप एक रिवायत लेकर आए कि अल्लाह के नबी ने ऐसा किया, पहली बात। दूसरी चीज, अलाउ आप किया एक, ना भाई, आप सुनिए ना, जवाब सुनिए अलाउ फिर, अलाउ सुनिए किया। सुनिए ना भाई, कोई फी हुक्मिल रिवायत ऐसी लेकर आओ जिसमें ये लिखा हो कि ये निकाह मुता तुमको फर्ज है, बता मैंने सकते हैं कब आप? दावा किया कि फर्ज है? तो फिर आप किस बेस पे आप उंगली उठा अलाउ रहे कि किया ये? ना, प्रोस्टिट्यूशन, लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ किया, मैंने फर्ज की सुनिए, बात की नहीं। आप सिचुएशन नहीं समझते ना। अगर इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री में अगर कभी जंग के हालात बन जाए, ऐसा कुछ हो, उस वक्त की अगर हाँ तो सिचुएशन ऐसी प्रोस्टिट्यूशन बने, अलाउड हो जाएगा उनके लिए। उनके लिए इंडियन आर्मी में, एक मिनट एक मिनट, मैंने वही बोला, आप लोग जो, आर्टिकल सुनिए मेरी 21 बात क्या सुनिए कहता है? भाई, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप लोग बार बार इंडियन आर्मी, क्रिश्चियनिटी, ये सब जगह जो भागते हो, मुझे बताइए इंडियन आर्मी में अगर जंग का सिचुएशन है तो प्रोस्टिट्यूशन उनके लिए अलाउड हो जाएगा? जी रिपीट, क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूं आप जो इंडियन आर्मी का हवाला दे रहे हो, इंडियन आर्मी में अगर जंग शुरू हो जाए तो उनके लिए प्रोस्टिट्यूशन अलाउड हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, आर्टिकल 21 अरे क्या कह रहा है जरा प्रोस्टिट्यूशन साहिल भाई भाई, मैं अरे कुछ हटा कहूँ, दो साहिल भाई, साहिल भाई हटा दो मैं इनको, कुछ कहूँ बस हो इसके गया। बारे में, थोड़ा हाँ, मेरा हटा दिया इनको। आपसे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है साहिल भाई। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। साहिल भाई अपना डिस्कशन जो चल रहा है कि कुरान में मुता जैसे टेम्पररी एज गुड एज ए प्रोस्टिट्यूशन एक आयत आई है और इस्लाम में है, और ये हम्म बुरा है इसलिए हम बता रहे हैं। अब वो हम्म बंदे को बता नहीं आ रहा था, बंदा बोल रहा था कि ये कुरान में आया लेकिन बाद में फॉरबिडन किया, कैसा किया है वो बता रहे हैं। और उसका हाँ जो जस्टिफिकेशन था वो बता रहा कि कभी अलाउ किया, अब्रोगेट किया, अलाउ किया, अब्रोगेट किया, फिर फॉरवर्डिंग किया। तो सिचुएशन के मुताबिक अल्लाह मियाँ ने या पैगंबर ने चेंजेस किया। इसका जो एक्सप्लेनेशन है इटसेल्फ बताता था कि अल्लाह मियाँ या हुजूर, ये उनके पास ना विजन था, ना दूरदृष्टि थी, ना उनको कुछ समझ में नहीं आता था कि आगे क्या होने वाला है, क्या करना है, ये बता रहा हम्म था। अब आपका पॉइंट है, आपके पॉइंट से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, आपका पॉइंट गलत है। क्योंकि इंडिया में नहीं है, दुनिया में जो प्रोग्रेसिव समाज है, प्रोग्रेसिव कंट्रीज है, वहां पे प्रोस्टिट्यूशन ये लीगलाइज किया हुआ है। 2 दिन ठीक है। पहले इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रोस्टिट्यूशन के बारे में हमारे दिमागों में एक टाबू है, प्रोस्टिट्यूशन एक प्रोफेशन है और वो लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहिए, उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए। और बैन क्या किया हुआ है कि जबरदस्ती किसी से प्रोस्टिट्यूशन कराना या सेक्स से बुलाना ये गलत है। तो अगर ठीक है। कुरान में आयत आई है कि एक लीगल तरीके से या रिलीजियस तरीके से मुता के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन होता होगा तो गलत क्या है भाई, ये बोलना है मेरा। अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। हमको ये भी मोमिन कॉलर को लेते हैं और उससे बात आपकी करते आवाज हैं। नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ आवाज रही है? चली गई साहिल। हाँ अभी मेरी आ आवाज रही है। चली गई?
अभी आई माइक अभी से आई निकल क्या? गया शायद। हाँ अभी आया। हाँ हाँ अभी ठीक है सही है। यार, ये क्या? तो साहिल भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बारे में अब बाकी अभी सब ठीक है इस क्या बारे भाई? में भी आप कंजर्वेटिव जो हाँ माइंड अभी है ठीक है। वो नहीं ठीक है, वो देखिए ये एक अलग डिस्कशन है कि प्रोस्टिट्यूशन सही है या नहीं सही है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि मुसलमान खुद प्रोस्टिट्यूशन को गलत मानते हैं, लेकिन जो मुता है वो खुद एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन है। तो अगर हाँ प्रोस्टिट्यूशन ये को पॉइंट गलत सही है मानते हो आपका तो इसको, कि हाँ मुसलमान इधर इस, से पाक साफ दिखाने के लिए प्रोस्टिट्यूशन गलत हाँ, है, जीना गलत है बताते हैं, और मुद्दा के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन ही चलता है। ये वही। बात सही, लेकिन एज सच प्रोस्टिट्यूशन ही कुछ गलत गंदी बात नहीं है। इट इज नहीं अ उसमें तो नेचुरल ह्यूमन देखिए फिनोमिनन। प्रोस्टिट्यूशन में जो है वो फोर्स नहीं होता है, वो उनका एक प्रोफेशन है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन उसको मान्यता देता है तो मैंने कहा ना, ये एक अलग बहस है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम या मुसलमान जो है वो प्रोस्टिट्यूशन को गलत समझते हैं, उसको बुरा अमल समझ रहे हैं। जी तो जी हाँ, भाई पॉइंट सही अगर है, वो बुरा है तो फिर ये अच्छा कैसे है? सही एकदम सही पॉइंट है आपका। ठीक है जनाब, जी जी सही है। चलिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम किसी और को ले लेते हैं, हमारे कोई यार ये मुस्लिम भाई मोमिन तो को। हमारी बात मान के चले गए क्या हुआ? नहीं नहीं, वो उनके पास हदीस दिखाना था, वो है बैक स्टेज में है, बात करना है, उन्होंने कोई हदीस नहीं 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 दिखाई नहीं ठीक है, अभी अगर वो तक। मान गया तो ठीक है।